हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 13वें यूज को सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 13 यूज ऑफ वुड। गाइस, इससे पहले हम वुड के 12 यूजेस को देख चुके हैं और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि हम वुड के 50 से ज्यादा यूजेस को सीखेंगे, तो एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। गाइस, क्या है वुड का 13वां यूज? वुड का उपयोग एडवांस टू बी। अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं एडवांस टू बी भी आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन मार्गदर्शक गुरुजी चैनल में एडवांस टू बी मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बनाया हुआ है, लेकिन अभी फिर से उसको मैं रीडेवलप करूंगा, उन वीडियोस को फिर से कंटिन्यू करूंगा ताकि समझ और अच्छी कर सकूं और बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो वुड का उपयोग एडवांस टू बी के हाइपोथेटिकल या सपोजिशनल सेंस में, कल्पना वाले सेंटेंसेस के रूप में किया जाता है। मतलब किसमें? एडवांस टू बी में। अभी जब आप सेंटेंस देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अगर मैं डॉक्टर होता, फिर तो करके हम दूसरा सेंटेंस लगा देते हैं। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता। तो अगर मैं डॉक्टर होता तो मतलब ये क्या है? एडवांस। मतलब मैं डॉक्टर हूं तो ये टू बी है। मैं डॉक्टर होता तो ये टू बी का भी एडवांस पैटर्न हो गया। अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मेरा भाई कॉलेज में होता, है नहीं पर वो हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना वाले सेंटेंस। अगर मैं डॉक्टर होता, इसका मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूं, तभी तो ये सेंटेंस बोल रहा हूं। अगर मेरा भाई कॉलेज में होता, मतलब वो कॉलेज में नहीं है। अगर वह देश का प्रधानमंत्री होता, कोई भी एक व्यक्ति जो हमको बहुत सिस्टमेटिक काम करते हुए नजर आता है, हम उसको देखकर बोलते हैं अगर वह देश का प्रधानमंत्री होता मतलब वो है नहीं। अगर वे मेरे सपोर्टर्स होते, कौन? वे। अगर वे मेरे सपोर्टर्स होते, इसका मतलब क्या हुआ कि वे मेरे सपोर्टर्स नहीं है। हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मतलब हूं तो नहीं ना, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे बहुत पीटता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है। अगर मैं भगत सिंह के वक्त होता, है ना, जिस वक्त भगत सिंह रह रहे थे, अगर मैं उस वक्त होता, भगत सिंह के वक्त होता तो, अगर वह आलसी होता तो मैं उसे क्लास से भगा देता। अगर वह आलसी होता तो, पर वो आलसी है क्या? नहीं। हाइपोथेटिकल सेंस है ये, मतलब कल्पना वाले। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, अगर तुम यहां होते तो, अगर मैं वहां होता तो, अगर राम बिजी होता, ऐसे अगर जो सेंटेंस आ रहे हैं वो प्रेजेंट एडवांस टू बी के हाइपोथेटिकल या सपोजिशनल सेंस को एक्सप्रेस करते हैं। उसको हम थोड़ा ट्रांसलेट करके देखेंगे ना दोस्तों, और आसान लगेगा। जैसे देखिए, अगर मैं बिजी होता तो, अगर मैं बिजी होता, इफ, इसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, है ना। इसके लिए सेंटेंस सब्जेक्ट वुड बी देन ऑब्जेक्ट वाले बनना है। इफ, अगर मैं डॉक्टर होता तो, इफ आई वुड बी अ डॉक्टर। अगर मेरा भाई कॉलेज में होता तो, इफ माई ब्रदर वुड बी इन द कॉलेज। ऐसे बनने वाले हैं। तो उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो और गहराई से समझ में आएगा। अगर मैं बिजी होता तो, इफ आई वुड बी बिजी। फिर ये तो लगा के हम दूसरा सेंटेंस लगा सकते हैं। इफ आई वुड बी बिजी, अगर मैं बिजी होता। अगर उसका मोबाइल महंगा होता तो, सो इफ हिज मोबाइल वर कॉस्टली, अगर उसका मोबाइल महंगा होता। अगर तुम मेरे साथ होते तो, इफ यू वुड बी मेरे साथ, विथ मी। अगर तुम मेरे साथ होते तो, आगे करके कोई भी सेंटेंस जोड़ लो। अगर वह कमजोर होता तो, इफ ही वुड बी वीक। अगर वह कमजोर होता तो। अगर मैं वहां होता तो, इफ आई वुड बी देयर। अगर सागर क्लास में टॉपर होता तो, इफ सागर वुड बी टॉपर इन द क्लास। और फिर तो लगाकर एक नया सेंटेंस जोड़ लो। अगर वह अमेरिका में होता तो, इफ ही वुड बी इन अमेरिका। फिर तो लगा के एक नया सेंटेंस जोड़ लो। अगर वे थके हुए होते तो, इफ दे वुड बी टायर्ड। अगर हम हॉस्पिटल में होते तो, इफ वी वुड बी इन द हॉस्पिटल। अगर हम हॉस्पिटल में होते। अगर प्रिंस बैंक में होता तो, अगर प्रिंस एक व्यक्ति का नाम है, इफ प्रिंस वुड बी
इन द बैंक। मैंने यहां सभी सेंटेंस में दोस्तों तो लगाया हुआ है। अब तो उसकी जगह आप कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं। देखो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो देश का विकास करता। इफ आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर देन आई वुड डेवलप द कंट्री, या आई वुड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ कंट्री। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो उसे जरूर पीटता। इफ आई वर योर फ्रेंड देन आई वुड श्योरली बीट हिम। अगर वह यहां आता तो मैं उससे बात करता। सो इफ ही वुड कम हियर देन आई वुड टॉक टू हिम। सॉरी, अगर वह यहां होता तो मैं उससे बात करता। इफ ही वर हियर देन आई वुड, इफ ही वुड बी हियर, क्योंकि हम वुड बी के यूजेस देख रहे हैं ना। इफ ही वुड बी हियर देन आई वुड टॉक टू हिम। अगर इलेक्ट्रीशियन रूम में होता तो मैं उससे बात करता। इफ इलेक्ट्रीशियन वुड बी इन द रूम देन आई वुड टॉक टू हिम। अगर मैं भोपाल में होता तो उससे जरूर मिलता। इफ आई वुड बी इन भोपाल देन आई वुड श्योरली मीट हिम। तो दोस्तों, वुड बी का यूजेस हम लोग पहले सेंटेंसेस में कर रहे हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इफ आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर। अगर तुम मेरे दोस्त होते, इफ यू वुड बी माई फ्रेंड। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो वुड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वुड का जो 13वां कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर बताइएगा, ताकि वीडियो की क्वालिटी, वीडियो के कंटेंट क्वालिटी और ज्यादा सुधारी जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।